नमस्कार मित्रों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में हम अल्कोहल्स की केमिकल जो रिएक्शंस हैं, ये टॉपिक जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल बिहेवियर। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्कोहल्स जो है इनका नेचर माना जाता है वर्सेटाइल। अल्कोहल्स जो है ये वर्सेटाइल नेचर के कंपाउंड्स हैं। वर्सेटाइल मींस कि अल्कोहल्स जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है वो भी इनका बिहेवियर देखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, जब अल्कोहल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटता है, अल्कोहल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड क्लीव होता है, तो इस कंडीशन में अल्कोहल जो है ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड्स हमारे पास एक अल्कोहल है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। और ये हमने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो ले ली जो कि बिहेव कर रही है इसका इलेक्ट्रोफाइल का। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे ये then तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि जब अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है तो उस कंडीशन में अल्कोहल जो है वो बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल बिहेव शो करते समय अल्कोहल जो हैं वो अपना प्रोटॉन जो है वो लूज करते हैं। या तो प्रोटॉन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है या फिर किसी नए ग्रुप के थ्रू प्रोटॉन को यहाँ से हटाया जा सकता है, या अल्कोहल्स इन रिएक्शंस में अपना प्रोटॉन जो है वो लूज करते हैं। तो हमने पहला कैरेक्टर देखा न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का काम ये कौन सी कंडीशन में करता है, एक बार हम थोड़ा इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करते हैं जब अल्कोहल्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीव। मैं थोड़ा सा इसको CH2 को इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूं। ये अल्कोहल। तो देखिए फ्रेंड्स, जब अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करते हैं तो एक्चुअली यहां क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। या हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको किसी दूसरे ग्रुप के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपके पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो आता है और
ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो फ्रेंड्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, ये मान लीजिए हमने एक डिफरेंट ग्रुप ले लिया ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमाइड ग्रुप यहां क्या करेगा फ्रेंड्स, कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको किसी दूसरे ग्रुप ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि अल्कोहल्स जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी हमारे सामने एक बात क्लियर हो चुकी है कि अल्कोहल्स जो हैं ये वर्सेटाइल नेचर के कंपाउंड्स होते हैं, मींस कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके का बिहेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम पहले अल्कोहल्स की उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो, क्लीव। तो आप इसको नोट करते जाएं। अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीव हो, मींस कि अल्कोहल्स का कौन सा बिहेवियर, न्यूक्लियोफाइल वाला जो बिहेवियर है वो इन रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स की वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो, क्लीवेज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लीवेज की जो रिएक्शंस है एक बार हम उनको देखते हैं फ्रेंड्स। तो इन रिएक्शंस में जो सबसे पहली रिएक्शन आप देखेंगे वो देखेंगे फ्रेंड्स अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए फ्रेंड्स अल्कोहल्स जो है ये नेचर में बहुत ज्यादा वीक एसिड है। ये इतने ज्यादा वीक हैं कि अल्कोहल्स जो है वो लिटमस टेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। अल्कोहल्स लिटमस जो टेस्ट होता है वो नहीं देते हैं, इतने ज्यादा वीक। लिटमस के लिए न्यूट्रल है, लिटमस टेस्ट अल्कोहल्स नहीं देते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल्स की रिएक्शन आप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर आप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ करवाएं तो फ्रेंड्स अल्कोहल्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल की जो हाइड्रोजन है उसको लिबरेट कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहल्स के एसिडिक नेचर को क्या करती है, शो करती है। देखिए लिटमस से आप अल्कोहल को एसिडिक जो है वो शो नहीं कर सकते लिटमस टेस्ट के थ्रू। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ आप अल्कोहल्स को जब ट्रीट करवाएं तो आप इस रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल्स की एसिडिक जो नेचर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ये आपके पास अल्कोहल और आपने इस अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास सोडियम अल्कोक्साइड एक सॉल्ट बन गया और यहां से ये अल्कोहलिक जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट हो गई। तो ये रिएक्शन जो है फ्रेंड ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को इंडिकेट करती है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से सपोज कीजिए ये आपके पास अल्कोहल है जिसको हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह रहे हैं और ये एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स आपने एल्युमिनियम के साथ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी तो आपके पास ये एक सॉल्ट आ गया। और इस तरीके से आप क्या कर लें, इसको बैलेंस कर।
तो यहाँ फ्रेंड्स आपके पास बन गया जैसे सोडियम एल्कोक्साइड, तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो हमारी पहली रिएक्शन थी अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर। अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन अल्कोहल्स की जो एसिडिक नेचर है वो आप अल्कोहल्स की रिएक्शन किसी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अल्कोहल्स को ट्रीट करके आप शो कर सकते हैं, जिसमें मेटल्स जो हैं वो अल्कोहल की एसिडिक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीव होता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड जो रिएक्शन है हमारी, ये आप देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव हो, ये रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन के थ्रू जो है हम अल्कोहल्स की जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। तो अल्कोहल्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स बनाने का लैब मेथड है। तो देखिए फ्रेंड्स इस रिएक्शन में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल आपने अल्कोहल ले लिया और ये आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड को फ्रेंड्स मैंने यू इंडिकेट कर दिया है RCOOH, और मिनरल एसिड यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। तो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो यहां से इस तरीके से बॉन्ड जो है वो क्लीव हो गया, और बॉन्ड के इस क्लीवमेंट के बाद ये हमारे पास एस्टर जो है ये क्या एस्टर फॉर्मेशन। इसीलिए हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं एस्टरीफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स इस रिएक्शन को लेके पुराना जो मैकेनिज्म था वो ये था कि यहां जो H2O फॉर्मेशन होता है, H2O फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन है, पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O फॉर्मेशन में हाइड्रोजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और OH जो ग्रुप है वो अल्कोहल प्रोवाइड करवाता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट कहता था, लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज आ गया है। नया कॉन्सेप्ट कहता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में जो वाटर फॉर्मेशन है उसमें जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल प्रोवाइड करेगा, और OH जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है अल्कोहल्स की वो रिएक्शन जिनमें कौन सा बॉन्ड क्लीव हो, OH बॉन्ड जो है वो क्लीव हो। एसिडिक नेचर, एस्टरीफिकेशन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अल्कोहल्स की रिएक्शन किसके साथ, Zr के साथ। तो थर्ड रिएक्शन आप देखेंगे Zr के साथ आप अल्कोहल्स को कैसे ट्रीट करें। देखिए फ्रेंड्स Zr के साथ जब आप अल्कोहल ट्रीट करते हैं तो यहां आपको एल्केन जो है, एल्केन हाइड्रोकार्बन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए रिएक्शन होती कैसे है फ्रेंड्स, ये हमने अल्कोहल ले लिया और ये आपने ले लिया R-MgX, और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया फ्रेंड्स R-H प्लस MgXOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो फ्रेंड्स Zr के साथ जब आप अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं तो यहां से भी यही बॉन्ड जो है ये क्लीव होता है, और इस क्लीवमेंट से आपको एल्केन हाइड्रोकार्बन जो है वो मिलते हैं, और एल्केन बनने वाला जो एल्केन हाइड्रोकार्बन है, इस एल्केन हाइड्रोकार्बन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे फ्रेंड्स वो Zr में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके इक्विवेलेंट होंगे। तो ये रिएक्शन थी
कि जब Gr के साथ आप किसको ट्रीट करवाएं, अल्कोहल्स को ट्रीट करवाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली रिएक्शन पे पहुंचते हैं। अगली जो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो, वो रिएक्शन है फ्रेंड्स रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एसाइल ग्रुप है उस ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। देखिए रिएक्शन क्या होती है, ये हमने अल्कोहल ले लिया फ्रेंड्स, और आप इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये एसिड क्लोराइड, और ये रिएक्शन पाइरिडीन बेस की प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से ये बॉन्ड टूट गया और यहां से ये पार्ट टूट गया, तो जो एसाइल ग्रुप है उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, और एसाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन से इस तरीके से आपको ईस्टर्स जो है वो मिलते हैं, और इस रिएक्शन में बनने वाला जो HCl है उसको ये जो बेस है पाइरिडीन, ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं एसाइलेशन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप एसिड एनहाइड्राइड ले लो, फॉर एग्जांपल ये हमने एनहाइड्राइड ले लिया, तो एनहाइड्राइड ले लिया तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको बॉन्ड क्लीव करना है, ये एसाइल पार्ट बन जाएगा। तो पाइरिडीन की प्रेजेंस में, तो यहां फ्रेंड्स हमारे पास का ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका मिक्सचर जो है वो बनता है। तो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। देखिए फ्रेंड्स, यहां एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी आती है एसाइलेशन से, एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का एसाइलेशन, सैलिसाइलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, सैलिसाइलिक एसिड जो है वो होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फ्रेंड्स, जब हम इसका एसाइलेशन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम इसका एसाइलेशन करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूट गया, और यहां से फ्रेंड्स ये वाला बॉन्ड जो है ये क्लीव होता है। तो इस एसाइलेशन से आपको फ्रेंड्स आपके पास स्ट्रक्चर आती है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर फ्रेंड यहां बनी, इसको हम कहते हैं एस्प्रीन, एस्प्रीन, या अगर आप इसका IUPAC नेम देखें तो इसको कहा जाता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये है एस्प्रीन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंपॉर्टेंस का ड्रग है, और इसका जो इफेक्ट है वो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एस्प्रीन जो होता है ये एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। 3 तरीके के इसके जो वर्किंग जो मोड है वो 3 तरीके का है, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। तो इसको हम बोलते हैं एस्प्रीन।
तो फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में आपने अल्कोहल का जो वर्सेटाइल नेचर है, यानी इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, उसके बारे में आपने स्टडी की। दूसरी बात, आज हमने अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड क्लीव है, उसको आज हमने देखा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेगमेंट में अल्कोहल्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका हम और आगे फर्दर उनकी स्टडी करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। गुड बाय।